नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है लेखपाल और आगामी पेट के लिए, साथ ही साथ सुपर टेट और अन्य परीक्षाओं के लिए भी है। तो चलिए अपना आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्वराज पार्टी की घोषणा हुई थी 1923 ईस्वी को। चार मीनार को कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कांडला है एक ज्वारी बंदरगाह। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय गुप्त काल के शासकों को जाता है। ड्यूस मार्क जर्मनी की मुद्रा है। ड्यूस मार्क जर्मनी। औरंगजेब के शासनकाल में मराठा संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी। औरंगजेब के शासनकाल में काली खांसी ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। भूटान को बोलते हैं लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान को कहा जाता है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 624 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हरा दिया था। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। सतकर्णी द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी। द्वार समुद्र। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में शिव देवता की आकृति चित्रित थी। भगवान शिव की आकृति चित्रित थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुद्राओं में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए तो यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जीता था। यूसुफ आदिल शाह से जीता था गोवा को अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं। विलय नीति के अंतर्गत झांसी, सतरा व मैसूर भारतीय कब्जे में किए गए थे। विलय नीति के अंतर्गत झांसी, सतरा व मैसूर भारतीय कब्जे में किए गए थे। अगला पॉइंट देखिए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी है नीलगाय। नीलगाय एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी है। NH1 यानी कि नेशनल हाईवे 1 दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। अगला देखते हैं। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है। ग्रीनविच कुकी जनजाति मुख्यतः पाई जाती है मणिपुर राज्य में। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम मुगल बादशाह जहांगीर था जिसने ब्रिटिश को सूरत में फैक्ट्री खोलने का फरमान जारी किया था। अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने का फरमान जारी करने वाला मुगल बादशाह था जहांगीर। आगे देखिए। भारी जल का उपयोग परमाणु संयंत्र में होता है। भारी जल का उपयोग। चलिए देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए नेपोलियन से सहायता मांगी थी। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज अष्टदिग्गज दरबार के 8 महान कवि थे। कृष्णदेवराय के दरबार में प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। शुक्र ग्रह पर देखा जाए तो सूरज पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूब जाता है। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन
को जुलाई 1947 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। किसी राज्य विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को सौंपता है। किसको सौंपता है? उपसभापति को सौंपता है। मौलिक अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। मौलिक अधिकार। पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र मदुरै था। मनसबदारी पद्धति शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य अभिजात वर्ग को शांत रखना था। मनसबदारी पद्धति शुरू करने का मुख्य उद्देश्य। चलिए देखते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। अमेरिकी संविधान जो बनाया गया था 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में इससे लिया गया था न्यायिक पुनर्वलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता और है स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया था न्यायिक पुनर्वलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, इन सभी को अमेरिकी संविधान से लिया गया था। कनाडा का संविधान से लिया गया था संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ। कनाडा का संविधान बना था 1946 में। आगे देखते हैं आयरलैंड का संविधान। देखिए 1937 में इसका गठन हुआ था। इससे लिया गया था भारतीय संविधान में विलय किया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। यह लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। चलिए आगे देखते हैं ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया था। संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। आगे देखते हैं पश्चिम जर्मनी का संविधान। इससे लिया गया था आपातकाल उपबंध। दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया था संविधान संशोधन की पद्धति। आगे देखते हैं सोवियत संघ का संविधान 1936 में लिया गया था मौलिक कर्तव्य। और फ्रांसीसी संविधान से लिया गया था गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया गया था फ्रांसीसी संविधान से। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिया गया था प्रस्तावना, समवर्ती सूची और शक्ति विभाजन। प्रस्तावना, समवर्ती सूची, शक्ति विभाजन जो तैयार हुआ था 1901 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया का संविधान में। जापान का संविधान से लिया गया है अनुच्छेद का प्रावधान। तो ये था संविधान से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं पुनः भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची, इसकी विशेषता देखते हैं। संघ एवं राज्यों का उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची में। और दूसरी की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकपाल, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के वेतन, इन सब के बारे में दूसरी अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तीसरा अनुच्छेद देखिए, व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ, लिए जाने वाली प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया है तीसरी अनुच्छेद में। चलिए देखते हैं
चौथा अनुच्छेद राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख किया गया है चौथी अनुच्छेद में। चलिए अगला देखते हैं पांचवी अनुसूची। इसमें वर्णन किया गया है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित। छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। सातवीं अनुसूची देखा जाए तो यह संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची से संबंधित है। आठवीं अनुसूची बताता है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख। नवीं अनुसूची करता है भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। और 10वीं अनुसूची की बात करें यह है दल बदल निरोधक उपबंध से संबंध रखता है 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची। यह है नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित। आगे देखते हैं चकमा, बांग्लादेश में बोले जाने वाली भाषा एवं निवासी है चकमा। सार्क का मुख्यालय देखिए यह है काठमांडू में। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन रॉलेट एक्ट के पश्चात आरंभ किया था। राउरकेला इस्पात कारखाना देखा जाए तो यह जर्मनी के सहयोग से बना था। हिमाचल प्रदेश में स्थित नाफता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। नाफता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर का, जो कि है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं भारत यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो। यूरो है यूरोपीय संघ की मुद्रा। डीजल ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र देखा जाए तो यह जमालपुर में। भारत में सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडियन पश्चिम बंगाल में रहते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेज था ब्रिटिश जो था जलपोत रेड ड्रैगन था। रेड ड्रैगन ब्रिटिश जलपोत था, पहली बार भारत आया था। स्वराज्य शब्द का पहला बार प्रयोग हुआ था 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था और वह युद्ध था तराइन का पहली लड़ाई। डीजल इंजन के आविष्कारक जर्मनी के रहने वाले के रुडोल्फ थे। के रुडोल्फ डीजल इंजन के आविष्कारक थे। हमदर्द के लेखक हैं मोहम्मद अली जिन्ना। 24 मार्च 1947 ईस्वी को माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आया था। आगे देखते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं होता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल में किया जाता है। नींबू रक्त का पीएच लगभग 2.4 होता है। नींबू रस का पीएच होता है 2.4। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान देखा जाए तो लगभग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किया था बेन किंग्सले। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म थी गांधी। इसमें महात्मा का अभिनय करने वाला व्यक्ति था बेन किंग्सले। सिनकोना वृक्ष देखा जाए तो ये विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। रंगून की बात करें तो रंगून इरावती नदी के तट पर स्थित है। पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जलडमरू मध्य
तमिलनाडु से सबसे नज़दीक है। PIO का पूर्ण रूप है पेरेंट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। आगे देखते हैं। एवोग्राडो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23 प्रति मोल। आगे बढ़ते हैं। कोणीय वेग का सही इकाई देखा जाए तो यह रेडियन प्रति सेकेंड। रक्ताल्पता खून की कमी से संबंधित है। जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं रक्ताल्पता। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है पालक। EMI पर सेलुलर फोनों से संबंधित है। EMI टर्म जो है सेलुलर फोन से संबंध रखता है। भारतीय नौसेना के पास सुखोई वायुयान वाहक है। पिन कोड की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1972 ईस्वी में। शहद का मुख्य अवयव है फ्रक्टोज। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, बेहद इंपॉर्टेंट। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध ह्यूरोज के साथ लड़ा था। वासुदत्ता सुबंधु की कृति है। वासुदत्ता पास्कल दाब का मात्रक होता है पास्कल। भारत के चौथे राष्ट्रपति BV गिरी थे। संविधान में पहली बार संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिवेली थे। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को इरेटोस्थनीज ने मापी थी। सवाना घास मैदान देखा जाए तो यह अफ्रीका में पाया जाता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। हवा का बुलबुला। संतोष ट्रॉफी एक राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। संतोष ट्रॉफी पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। दक्षिण भारत का शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को युद्ध में परास्त किया था। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय मुगल सम्राट बना था। आगे देखते हैं। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश देखा जाए तो है सऊदी अरब। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था है यूनेस्को। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था यूनेस्को। पंडित रविशंकर का संबंध है सितार से। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। अलमाटी बांध देखा जाए तो कृष्णा नदी पर बना है। गंगटोक सिक्किम प्रांत की राजधानी है। अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का प्राचीन नाम है। अवंतिका साकेत की रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। कंप्यूटर का पिता बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। बुखारेस्ट है रोमानिया की राजधानी। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को 1952 ईस्वी में मान्यता प्रदान की गई थी। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था चीन में। स्टीपल शब्द हॉर्स रेसिंग खेल से संबंधित है। स्टीपल। आगे देखते हैं। सांची की स्फूर्त का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला पॉइंट देखिए। विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को। द्रवित पेट्रोलियम गैस में होता है मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। आगे देखते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में।
भारत का शेक्सपियर बोलते हैं कालिदास को। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक था डेनिस टीटो। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी ने। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ प्रमुख रोग और उनके बचाव के टीके। देखा जाए रोग है तो टीबी और तपेदिक, इसके लिए टीका लगाया जाता है बीसीजी का। डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए लगाया जाता है डीपीटी। काली खांसी का टीका है डीपीटी। और मम्स एवं खसरा के लिए मम्स वैक्सीन लगाया जाता है जिसको एमएमआर कहते हैं। पोलियो के लिए जो टीका है पोलियो टीका। टाइफाइड का जो टीका है टीएबी। छोटी माता का है रूबेला वैक्सीन। और जर्मन खसरा के लिए भी लगता है रूबेला वैक्सीन। आगे देखते हैं कांच के प्रकार एवं उनके उपयोग। सबसे पहले देखते हैं फ्लिंट कांच। इसका उपयोग होता है कैमरा, दूरबीन और लेंस में। पायरेक्स कांच का इस्तेमाल होगा है प्रयोगशाला के उपकरण में। सोडा कांच का उपयोग होता है ट्यूबलाइट और बोतलों में। क्राउन कांच देखा जाए तो यह विद्युत बल्ब बनाने में होता है क्राउन कांच। क्रूस क्रूक्स कांच की बात करें तो धूप चश्मा के लेंस में। और पोटास कांच की बात करें कांच के बर्तन बनाने में किया जाता है। मृदु कांच देखा जाए तो परखनली बनाने में इसका इस्तेमाल होता है मृदु कांच। चलिए आगे देखते हैं। पशुओं के गर्भ अवधि काल। हाथी का गर्भकाल होता है 625 दिन। घोड़ा का होता है 330 दिन। बाघ का गर्भकाल होता है 155 दिन। कुत्ते की बात करें तो इसका गर्भकाल होता है 63 दिन। भैंस का गर्भकाल होता है 300 दिन। चलिए आगे देखते हैं। ऊँट का देखिए ऊँट का होता है 400 दिन। गाय का गर्भकाल होता है 284 दिन। बकरी की बात करें तो इसका गर्भकाल होता है 151 दिन। सुअर का होता है 114 दिन। और गधा का होता है 365 दिन। चलिए देखते हैं दो रंगों के मिश्रण से बने रंग जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। लाल और नीला को मिलाया जाए तो बनता है रंग मैजेंटा। लाल और हरे को मिक्स किया जाए तो बनता है रंग पीला। अगर हरा और नीला को मिलाया जाए तो बनता है पीकॉक नीला। और लाल और पीकॉक नीला को मिलाया जाए तो बनता है सफ़ेद रंग। हरा और मैजेंटा को बनाया जाए तो होता है रंग सफ़ेद। नीला और पीला को मिला जाए तब भी बनता है सफ़ेद। लाल हरा और नीला को मिला दिया जाए तब ये रंग हो जाता है सफ़ेद। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख प्राणियों के जीवन काल। हाथी का जीवन काल होता है 47 वर्ष। घोड़ा की बात करें तो इसका होता है 27 वर्ष। बाघ देखा जाए तो इसका जीवन काल होता है 19 वर्ष। कुत्ता की बात करें तो 16 साल इसका जीवन काल होता है। भैंस का 20 साल। ऊंट का होता है 20 वर्ष। और गाय का जीवन काल होता है 18 साल। बकरी का होता है 17 वर्ष। सूअर का होता है 14 वर्ष। बिल्ली की बात करें तो इसका जीवन काल होता है 15 वर्ष।
आगे देखते हैं गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियाँ। वारेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया था। इन्होंने वारेन हेस्टिंग ने 1772 में इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को अंत किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस देखिए, इन्होंने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त का प्रावधान शुरू किया था। और लॉर्ड वेलेस्ली देखिए 1798 ईस्वी इन्होंने सहायक संधि अपनाई थी। लॉर्ड डलहौजी 1856 ईस्वी में राज्य हड़प नीति की स्थापना की थी। लॉर्ड रिपन देखिए 1882 ईस्वी, इसने स्थानीय स्वशासन पर बल दिया था। लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी, इसने बंगाल विभाजन करवाया था। विलियम बेंकेट 1829 ईस्वी, सती प्रथा पर रोक लगाया था। लॉर्ड डफरिन 1885 ईस्वी, कांग्रेस की स्थापना इसने की थी। चलिए देखते हैं, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल। संसार की सबसे ऊंची झील है टीटीकाटा, जो कि है एंडीज पर्वत पे। केरल का उच्च न्यायालय देखा जाए तो है एर्नाकुलम। पटना स्थित गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ था। धुंध, कोहरा और धुआं का संयोजन है। कोहरा और धुआं मिलता है तो धुंध बनता है। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है लेब्राडोर। आगे देखते हैं, लाफिंग गैस का व्यापारिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील होता है। अष्टप्रधान परिषद शिवाजी के काल में थी। साकेत के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। कांचीपुरम तमिलनाडु में अवस्थित है। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। लिम्बाराम का संबंध देखा जाए तो है तीरंदाजी से। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। विश्व की सबसे लंबी नहर है स्वेज नहर। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने किया था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर महासागरीय धाराएं हैं। लॉर्ड रिपन ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। लॉर्ड रिपन ने। गैस वेल्डिंग में सामान्यतया प्रयुक्त ज्वाला उदासीन होती है। विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन है राष्ट्रसंघ था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या थी 51। ट्रैकोमा रोग मानव शरीर के नेत्र को प्रभावित करता है। अशोक का संबंध होता है मौर्य वंश से। मौर्य वंश से अशोक का संबंध है। एलिस इन वंडरलैंड लेविस कारोल की रचना है एलिस इन वंडरलैंड। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राजील में किया गया था। शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट ने किया था। राज्याभिषेक मदुरै, जिसको तमिलनाडु में मीनाक्षी देवी
की मूर्ति अवस्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय देखा जाए है जनेवा। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण 11वें एवं 13वें मई 1998 को पोखरण में किया था, जो कि है राजस्थान में। देखते हैं विंबलडन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को अमेरिका में हुई थी। चाय पार्टी जिसको हम बोलते हैं बोस्टन टी पार्टी और जिसके नायक थे सैम्यूल एडम्स। राजा अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। आगे देखते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 से लागू है। पृथ्वी की आकृति जियाड एवं लचवच गोलाभ है। चलिए आगे देखिए भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना वर्ष 1931 में हुई थी। पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी 1931 ईस्वी में। आपको आज का ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।